हमने नीतीश कुमार को वापस इंडिया अलायंस से वापस एनडीए में आते हुए देखा है। योर टेक ऑन दिस। एंड सेकेंडली, पंजाब में आपको फायदा हो रहा है लेकिन दिल्ली में कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप बीजेपी के अलायंसेस को देखें तो नैतिकता के आधार पर देखें तो बड़ा अजीब लगता है। जेडीयू की बात करें, दोनों एंड पे बीजेपी के नेताओं ने क्या बयान नहीं दिए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार ने क्या नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मर जाऊंगा लेकिन वापस इनके साथ अलायंस नहीं मुझे याद है। लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने साझा किया मंच। तो नैतिकता के आधार पर बड़ा अजीब लगता है कि आप कैसे अलायंस कर रहे हैं उन्हीं पार्टियों के साथ जिनको आपने, जो कहते हैं, पानी पी पी कर कोसा था। लेकिन अगर चुनावी रणनीति के हिसाब से देखें, बिल्कुल परफेक्ट अलायंस है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते बिहार में, दोनों को, तो 2024 का जो परिणाम होता बिहार में बहुत अलग होता। अब जब नीतीश कुमार वापस एनडीए के साथ आ गए हैं, एक टू विंडो में संजय जी को दिखाइए। संजय, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा संजय जी कि क्यों लाभ नहीं हो रहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को, और पंजाब में कोई अलायंस नहीं है, वहां आम आदमी पार्टी को लाभ नहीं कह सकते कि लाभ नहीं कि लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि लाभ नहीं होगा अंक गणित के हिसाब से, क्योंकि 2019 के चुनाव के नतीजों को देखेंगे पर ओपिनियन तो दिल्ली की सारी सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट था। बोल लेने दीजिए भाई जी, बोलिए संजय जी। मैं कह रहा हूं कि हाँ, 2019 के अगर नतीजों को देखें तो बीजेपी को दिल्ली की 7 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट था। अंकगणित के हिसाब से लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को भी अगर जोड़ दें तो उसके हिसाब से एक भी सीट आम आदमी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन नहीं जीत सकती। तो सवाल यह है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बीजेपी के खिलाफ 4-5% का स्विंग हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो फायदा हो जाएगा। तो नहीं हो रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन होने की गुंजाइश कम दिखाई पड़ती है, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। जी, लेकिन मेरे पास एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है बीजू जनता दल के हवाले से। 4 घंटे लंबी मीटिंग चली है नवीन पटनायक की और नवीन निवास के ऊपर, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट बीजेडी के डीबी मिश्रा भी मौजूद थे, और बहुत क्लियर सूत्रों से जानकारी अब हमारे पास स्पष्ट रूप से आ गई है कि ओडिशा के अंदर बीजेपी का मेगा अलायंस हो गया है, और हो सकता है, इसकी संभावना है, मैं फिर अपने आप को करेक्ट करूं, संभावना है बीजेडी और बीजेपी के बीच में अलायंस हो सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है, इसीलिए बीजेपी ने सीट्स डिक्लेयर नहीं करी थी ओडिशा की। ओडिशा में बीजेडी के साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है, यह इस समय की बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी और बीजेडी के बीच में अगर गठबंधन होता है तो यह वाकई बहुत बड़ा गठबंधन होगा। सोर्सेस के हवाले से खबर है, यह नंबर गेम पूरी बदल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने अगर 400 पार कहा था तो उसके क्या मायने हैं। संजय जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यह अलायंस अपने आप में बहुत बड़ा है। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन, प्रेम शुक्ला का हाथ और मुंह दोनों बंधे होंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया, यह क्या हो रहा है? तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। इसके मतलब वो 400 पे हार रही है, इसलिए उससे लोगों को गठबंधन में लाना पड़ रहा है। अपने पर अब यकीन विश्वास नहीं है, इसलिए आप देखिए हर राज्य हाथ जोड़ के आ जाओ भैया मेरे पास, क्योंकि हम 400 पे हार रहे हैं। अब बीजू जनता दल के पास आप भी आ जाओ, हम 400 हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर, मंत्री बनो, जल्दी मंत्री बनो, क्योंकि हमें जीतना है। अगर इतना ही आपने काम किया है तो आपको फिर इतने गठबंधन की क्या जरूरत है भाई? इसके मतलब आप नहीं खुद पे जीत रहे हो, आप पार्टियां तो आप अपना गठबंधन बना रहे हो। शासन में है, वो हारी हुई पार्टी के साथ गठबंधन करने के बारे में सोचेगी? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो गठबंधन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो हार रहे हैं, उनको पता है हार हमें दिखाई दे रही है। ये जो ओपिनियन पोल देख के आप डर गए हैं, अगर काम प्रेम शुक्ला जी ओपिनियन पोल देख के डर गए हैं, इसीलिए आप तो वही डर सकता है जिसको मनोमस्तिष्क में कोई विकार हो, जिसके मनोमस्तिष्क में किसी प्रकार का ओपिनियन पोल देखकर डर सकता है। अब अनुराग भदौरिया जी का क्या संकट है, मेरी समझ से परे है। श्रीमान अनुराग भदौरिया जी गठबंधन की राजनीति की बुनियाद ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ ने डाली थी। पोस्ट पोल पहला अलायंस 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बना था, और प्री पोल अलायंस डॉक्टर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने पहली बार बनाया था। हम तो गठबंधन की राजनीति के शिल्पकार वाले विचार दर्शन से आते हैं, और जब हमको 303 सीटें जो है जनादेश प्राप्त होता है, तब भी गठबंधन के साथियों को पूरे सम्मान के साथ सरकार में रखते हैं। फिर आप अरविंद केजरीवाल व्यवहार क्यों करते हैं? अरविंद केजरीवाल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं, जो संजीव झा की बात थी? अरविंद केजरीवाल के साथ सौतेला व्यवहार तो अभी जो है कांग्रेस के साथ ये कर रहे हैं। अभी श्रीमान मान इनके भगवंत सिंह मान ने कहा एक दलित कांग्रेस के विधायक को कि जूता सूंघो मेरा। एक अनुसूचित जाति के विधायक को इनका मुख्यमंत्री SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो सकता था अगर बाहर का होता तो, उसको कहते इससे अधिक जो है घृणास्पद कोई बयान हो सकता है क्या? ये कहते हैं कि जो है विधानसभा का सदन बंद कर दो,
विरोधी दलों को विधानसभा के सदस्य की बात करते हो, कौन विरोधी दल है? कांग्रेस है। जिस कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग कर कर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जन्म हुआ, आज उन्हीं सोनिया गांधी के पल्लू से बंधने के बाद ठीक है, संजीव का जवाब, संजीव का जवाब। देखिए, तीन बातें मुख्यमंत्री कहते हैं पहली प्रताप बात, सिंह पहली से, बात हमने प्रताप सिंह आपको बाजवा पहले से ही कि कहा आपकी सोनिया गांधी से कि मुलाकात होती क्या? आज भाई गजब है। कराइए इनको। अब मैं देखिए तीन बातें हैं। पहली बात कि आज मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं भाई, अब चुप कर। आपको जूते सुनाने वाले लोग तो पता नहीं कौन कौन सी इतनी अभद्रता जो है आप ही लोग कर सकते हैं। के वो तमाम जिसको प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते थे कि सब भ्रष्टाचारी हैं, उसको एक एक मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो दीजिए, यहाँ वाला नहीं। जूता सुनवाने की बात एक दलित सांसद से, और दलित सीबीआई का सहारा क्यों आपको लेना पड़ आप रहा है? सहमत है? आपका संजीव ठाकुर, प्रेम शुक्ला, संजीव ठाकुर 30 सेकंड दीजिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं पहले आपको तीन बातें कह रहा था। अगर तब मैं ये 400 पार या जो आंकड़े दिखा रहे ये होता रहता तो एक एक कर वो सभी नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी दिन रात गाली देती थी उसको अपने पास लाने की क्या जरूरत थी? आज वो तमाम लोग जो पहले कहते दरवाजे हमारे बंद हैं, वो कहते हम कभी जाएंगे नहीं, आज उनको साथ में ला करके लाने की जरूरत क्यों पड़ती? और तीसरी बात, फिर ईडी सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ती इनको डराने की?